नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस होल्ड सर्वे कैसे करें। 0 से 18 वर्ष तक के बालक बालिका इस सर्वे में होने वाले हैं शामिल। कौन कौन से फॉर्म हमको भरना है और साथ ही जो कोविड-19 वैक्सीनेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है ग्रुप वाइज। कौन कौन से प्रपत्र नए हैं जिनको भर के देना है, पीओ कार्यालय में जमा करवाना है। और नवप्रवेशी जो 0 से 5 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की जानकारी है वो भी इसमें देनी है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमको पीओ कार्यालय से जो चीज़ें प्राप्त होने वाली है वो है जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली, वोटर लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। वोटर लिस्ट हमको वार्ड वाइज भी अलॉट हो सकती है या फिर एक शिक्षक है उनको 2 वार्ड भी दिए जा सकते हैं। वो अपने अपने पीओ स्तर की अलग अलग व्यवस्था है। तो यहाँ पर हमको जो दी गई है ये नामावली है, जिससे कि हम प्रत्येक अभिभावक के घर पहुँचेंगे और उनसे संपर्क करेंगे। उसके पश्चात जिस फॉर्म की हम बात करेंगे, हमको साथ में क्या लेके जाना है, एक रजिस्टर होगा हमारे पास खाली, जिसमें हम जो प्रपत्र है, ये प्रपत्र देखिए, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र 1। यहाँ देखिए वार्ड नंबर 3 अलॉट हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी डिटेल हमको फिल करनी है। यहाँ देखिए सबसे पहले ज़िला है, ब्लॉक है, सीआरसी विद्यालय का नाम है, ग्राम पंचायत सर्वे का दिनांक, किस दिनांक को सर्वे किया गया, और विद्यालय का नाम या फिर वार्ड की जिम्मेदारी जिसको दी गई वार्ड प्रभारी का नाम यहाँ आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या डाल देंगे। ग्राम पंचायत या पालिका या नगर परिषद निगम जो भी हमारा ग्राम है वो डाल देंगे, यहाँ वार्ड डाल देंगे। उसके बाद में हैबिटेशन या रहवास में हम संबंधित यदि कोई मोहल्ला है, ढाणी है, तो उसका नाम डाल देंगे। बालक बालिका का नाम यहाँ आ जाएगा, अभिभावक, संरक्षक या पिता का नाम वो हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद में मदर्स नेम, DOB, एज और जो लिंग है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। उसके बाद में कैटेगरी और प्रवेशित कक्षा। प्रवेशित कक्षा हमको वो वाली दिखानी है जिसमें बच्चा प्रेजेंट टाइम में अध्ययन कर रहा है। तो जो प्रपत्र 1 है उसके प्रथम पृष्ठ में कॉलम जो बनाए गए हैं, यहाँ L तक कॉलम बनाए गए हैं। ये सारे के सारे कॉलम हमको रजिस्टर में खींच लेने हैं और उसमें हमको सर्वे करना है। दूसरा जो हमारे पास प्रपत्र है, प्रपत्र 1 का दूसरा भाग पृष्ठ 2, इसमें हम देखेंगे कॉलम M से लेके W तक हमारे पास है। सबसे पहले आधार की स्थिति, यदि आधार है या नहीं है। यदि आधार है तो उसकी संख्या देनी है। उसके बाद में शैक्षिक स्थिति का विवरण है, अनामांकित है, ड्रॉप आउट है, और ड्रॉप आउट है तो कौन सी कक्षा से ड्रॉप आउट हुआ है, और ड्रॉप आउट यदि है तो उसका कारण। उसके बाद में विशेष ध्यान देने वाले जो परिवारों के बच्चे हैं, यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाले जो परिवार हैं उनसे तात्पर्य ये है कि वे परिवार जो अपना स्थान बदल रहे हों या फिर आजीविका जो इनकम की दृष्टि से भी निम्नतम हो, उन परिवारों का यहाँ, या फिर जिनके बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से सहायता की आवश्यकता हो वो परिवार यहाँ आएंगे। उसके बाद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN कैटेगरी
यदि बच्चा है तो उसकी कैटेगरी भी हमको यहाँ दर्शानी है। मंदबुद्धि है, स्लो लर्नर है, जो भी कैटेगरी है वो दर्शानी है। यदि बच्चा निजी विद्यालय से आया है तो हाँ या नहीं बताना है, और यदि आया है तो विद्यालय का नाम और पता भी बताना है। और सबसे लास्ट में है अभिभावक के मोबाइल नंबर। तो ये हमारे प्रपत्र एक कंप्लीट हो जाता है, जिसमें W तक कॉलम हमारे पास मौजूद है। उसके बाद में हमने बात की थी कि टीकाकरण की सूचना भी इसमें देनी है ग्रुप वाइज। तो सबसे पहले क्रम संख्या यहाँ पर दी गई है। नाम, अब देखिए नाम यहाँ जो भी व्यक्ति टीका लगवाएगा, सबसे पहले हमको ध्यान ये रखना है कि 0 से 18 साल तक का जो सर्वे है, और उसमें सर्वे के अतिरिक्त ये सूचना देनी है। तो इसमें जो आयु के ग्रुप दिखा देते हैं आपको, 0 से 18, 18 से 44 और 45 से 59, और चौथा कॉलम है 60 से अधिक। तो यदि इस एज ग्रुप में संबंधित व्यक्ति आता है तो उसका विवरण हमको देना है। मोबाइल नंबर देना है, आधार नंबर देना है, जन्म दिनांक भी यदि उपलब्ध है तो वो भी देनी है। साथ ही प्रथम डोज और द्वितीय डोज कौन कौन सी दिनांक को लगी वो भी हमको यहाँ बताना है। एड्रेस देना है और साथ में राशन कार्ड नंबर लिखने हैं। अन्य यदि सूचना व्यक्ति उपलब्ध करवाता है तो वो यहाँ लिख लेनी है। तो ये एक्स्ट्रा कार्य है जो कि सर्वे के साथ साथ करना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 0 से 5 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की सूचना। जो सर्वे हम करेंगे उसमें 0 से 5 वर्ष तक के जो बालक बालिका है उनकी सूचना यहाँ हमको देनी है, जिनका प्रवेश हम भविष्य में विद्यालय में लेंगे। इसमें भी वही डिटेल है, नाम बालक बालिका, पिता का नाम DOB या फिर एज लिख देंगे, गांव या वार्ड का नाम लिख देंगे। आधार क्या है, बच्चा हमको किस तरीके से मिला है, हाउस होल्ड सर्वे के दौरान मिला है या फिर संपर्क के दौरान मिला है, उसका विवरण हमको यहाँ देना है। उसके बाद में पहचान विवरण, यदि बच्चा नया है, नामांकन उसका नहीं हुआ है। दूसरा ड्रॉप आउट है, यदि ड्रॉप आउट है तो पहले की स्कूल का विवरण यहाँ देना है और ड्रॉप आउट होने का कारण भी आपको देना है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा प्रपत्र की बात हमने की थी वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, संबंधित PO का कार्यालय है, उसमें हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार वार्ड वाइज 0 से लेकर 18 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या हमको देनी है। यहाँ बच्चों का नाम नहीं लिखना, केवल हमको नंबर बताने हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उजियारी पंचायत के अंतर्गत यदि आपको जो ग्राम पंचायत है वो उजियारी पंचायत में शामिल हो चुकी है तो आपकी ग्राम पंचायत में एक भी ड्रॉप आउट या अनामांकित बच्चा नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या बतानी है, क्रम संख्या है, वार्ड नंबर है वो आपको बता देना है। अब देखिए ग्रुप यहाँ बनाए गए हैं और उनकी BGT निकाली गई है। तो 0 से 3 वर्ष तक के बालक और बालिका, साथ में उसका टोटल, इसी तरीके से 3 और 6, 6 से 14, 14 से 18, इस तरीके से ये समूह बनाए गए हैं। तो ये आपको एक काम और करना है। उसके बाद में 0 से 18 तक के बच्चों की कुल संख्या, ये प्रपत्र और ये प्रपत्र है वो कुछ अलग है। यहाँ केवल आपको एज ग्रुप में डिफरेंस मिलेगा। यहाँ 0 से 3, 3 से 6, 6 से 10, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष तक का आपको ब्यौरा देना है। उसके बाद में सबसे लास्ट में हाउस होल्ड सर्वे में प्राप्त लक्ष्य 5+, जो बच्चे हम जोड़ सकते हैं
या फिर जो भविष्य में पढ़ने हमारे विद्यालय में आएंगे उनका यहाँ विवरण देना है। तो यहाँ क्रम संख्या लिख लेनी है, बालक बालिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एज, आधार क्या है, हाउस होल्ड सर्वे के दौरान प्राप्त हुआ है या फिर संपर्क से प्राप्त हुआ है, पहचान बता देनी है, नवीन है या ड्रॉप आउट है, साथ में ही पूर्व स्कूल का नाम दे देना है और यदि ड्रॉप आउट है तो उसका कारण भी आपको बता देना है। तो ये सारे के सारे प्रपत्र आपको भरने हैं और पीओ कार्यालय में जो भी डेट दी गई है उसके हिसाब से आपको जमा कराने हैं। यदि इस सर्वे के अंतर्गत कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए। ये जानकारी आपके संबंधित शिक्षकों, साथी शिक्षक तक पहुंचाएं। यदि ये वीडियो पीओ साहिबान देख रहे हैं तो वो अपने जो ग्राम पंचायत है उसमें सर्वे इसी तरीके से करवाएं जिससे कि विभागीय जो डाटा है वो अच्छी तरीके से अपडेट हो सके। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में।